हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगी एकेडमी। आई एम तगीदुल। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि जब आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा तो 12th क्वालिफिकेशन डिटेल सेक्शन में क्वालिफाइंग एग्जाम आएगा जिसमें कोड 1 टू कोड 7 दिया हुआ रहेगा। उसमें से आपको एक कोड चूज करना है, तो कौन सा कोड चूज करना है उसके बारे में आज हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोड 1 आता है। कोड 1 किसको चूज करना है? जो 12th अपियरिंग है, जो 12th का एग्जाम इस बार देगा, जिसका रिजल्ट नहीं आया है, उस चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड से हो, आईएएससी से हो, या फिर ओपन स्कूलिंग हो, जो 12th का एग्जाम इस बार देगा उसको कोड 1 चूज करना है। ठीक है, कोड 1 समझ गए। कोड 2 किसको चूज करना है? जो 12th पास कर चुका है। ठीक है, जो ड्रॉपर है, एक बार ड्रॉप लिया है या 2 बार लिया है, कितना भी बार ड्रॉप लिया है, उसको कोड 2 चूज करना है। अब आता है कोड 3। कोड 3 किसको चूज करना है? जो कर्नाटका बोर्ड का ड्रॉपर है, जो कर्नाटका बोर्ड से 12th बोर्ड का एग्जाम पास कर चुका है, उसको कोड 3 चूज करना है। ठीक है, और कर्नाटका बोर्ड में इस बार अगर अपियर हो रहा है 12th एग्जाम के लिए, 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसको भी कोड 1 ही चूज करना है। ठीक है, सो कर्नाटका स्टूडेंट्स, if you have already passed the 12th board examination from the Karnataka board, then you have to use the code 3. And if you are appearing this year for the 12th board examination from the Karnataka board along with the NEET, then you have to choose the code 1. Okay, now अब आता है कोड 4। कोड 4 जो BAMS कर रहा है, BHMS कर रहा है, या फिर बी फार्मा कर रहा है, या बीएससी नर्सिंग कर रहा है, जो 4 ईयर या 4 ईयर प्लस का कोर्स कर रहा है, उसको कोड 4 चूज करना है। अब आता है कोड 5। कोड 5 किसको चूज करना है? जो बीएससी कर रहा है। ठीक है, बीएस 3 इयर्स वाला कोर्स होता है ना, वो जो बीएससी कर रहा है। कंडीशन क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट होना चाहिए आपके बीएससी में। फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बो होना चाहिए, या केमिस्ट्री बायोलॉजी का कॉम्बो होना चाहिए, या फिजिक्स बायोलॉजी का कॉम्बो होना चाहिए। ओके, दूसरा कंडीशन क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश क्लास 12th में होना चाहिए। ऑब्वियसली ये सबके पास होगा, तभी तो नीट एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं। ओके, नाउ कोड 6। कोड 6 किसको चूज करना है? जो बीएससी पास कर चुका है। ठीक है, सेम कंडीशन, फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए, बीएससी जो किए उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए, या केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर फिजिक्स बायोलॉजी होना चाहिए। एटलीस्ट 2 होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से। और अगर BAMS, BHMS, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग ये सब कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी कोड 6 चूज कर सकता है। ठीक है, नाउ अब आता है कोड 7। कोड 7 किसको चूज करना है? जो एनआरआई है, इंडिया का है, बट वो अदर कंट्री में पढ़ रहा है, लाइक दुबई में पढ़ रहा है। ठीक है, तो उसको कोड 7 चूज करना है। ठीक है, तो अब देखिए, कोड अगर इस सब में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कोड 3, कोड 4, कोड 5 क्या चूज करना है, अगर आप ड्रॉपर हैं तो सिंपली कोड 2 चूज कीजिए, सबसे सेफेस्ट कोड है ये। ओके, और जो अपियरिंग है उसको कोड 1 चूज करना है। चलिए एक बार फटाक से बता देते हैं। कोड 1 किसको चूज करना है? जो 12th में इस बार अपियर होगा। ठीक है, जो एग्जाम देगा, जिसका रिजल्ट नहीं आया है। कोड 2 जो ड्रॉपर है। कोड 3 जो कर्नाटका बोर्ड से का ड्रॉपर है। ठीक है, कर्नाटका बोर्ड से एग्जाम पास कर चुका है। ओके, 12th का। उसके बाद आता है कोड 4। कोड 4 BAMS, BHMS, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग कर रहा है, उसको कोड 4 चूज करना है। कोड 5 जो बीएससी कर रहा है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिजिक्स बायोलॉजी का कॉम्बो है उसके बीएससी में, तो फिर आप कोड 5 चूज कर सकते हैं। कोड 6 जो बीएससी पास कर चुका है। कोड 7 जो एनआरआई है, मतलब जो अदर कंट्री से मतलब अदर कंट्री में पढ़ रहा है। ठीक है, इंडिया का है बट अदर कंट्री में पढ़ रहा है। ओके, और हम नीट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और कैसे फॉर्म को फिल करेंगे, उसके लिए भी हम डिटेल वे में वीडियो बनाए हैं। वो दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके, थैंक यू।